पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम किया जाएगा। गणेश हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, 7 डेलीगेशन 33 देश, पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम। अब जो 2 ग्रुप्स और हैं वो भी शुक्रवार देर रात रवाना हो चुके हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से भारत ने सफलता हासिल की, आतंकवादियों के ठिकानों के ध्वस्त की है, अब बताना उन देशों को है कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है और हम उसे आतंकिस्तान कहते हैं। भारत की ओर से 7 ग्रुप बनाया गया है, उसमें अलग अलग सांसद और अलग अलग एम्बेसडर शामिल है जो अलग अलग देशों में जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवादियों को पनाह देता है और उन आतंकवादियों के जरिए भारत में अशांति फैलाता है। और ये पहली बार नहीं, लगातार हमने देखा किस तरीके से आतंकवाद के जरिए भारत में अशांति फैलाने का कोशिश करता है। अभी तक 5 डेलीगेशन यानी 5 ग्रुप अलग अलग देशों में जा चुका है। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में और सुप्रिया सुले के नेतृत्व में जो ग्रुप है वो जाना है। हमने देखा कि कल अपना किस तरीके से शशि थरूर और जय पांडा के नेतृत्व में जिस तरीके से जो ग्रुप निकला है और लगातार आप बता रहे हैं कि अब बेनकाब हर मोर्चे पर किया जाने वाला है पाकिस्तान को और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। आप हमारे साथ बने रहेगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर कर रहे हैं। जापान में सांसदों ने पाकिस्तान की सच्चाई बताई है। पागल कुत्ते जैसे हैं आतंकवादी, अभिषेक बनर्जी ने क्लियर किया है और इस पागल कुत्ते का हैंडलर है पाकिस्तान। अभिषेक बनर्जी ने बड़े मंच पर यह बात कही है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देंगे। अभिषेक जापान पहुंचे हैं और भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वहां के प्रमुख से, लोगों से और भारतीय समुदाय के सामने पाकिस्तान की पूरी सच्चाई रख दी है। आप तस्वीर भी देख रहे हैं कि कैसे एक एक चीज बताई गई है कि पाकिस्तान कैसे लगातार आतंक को पालने पोसने वाला देश बना हुआ है। I belong from a political party who is in the opposition. It's in public domain. You all have seen that I have said that Pakistan needs to be taught a lesson in the language they understand. If terrorism is a rabid dog, Pakistan is a vile handler. So we first need to bring the world collectively to combat this vile handler. Otherwise, this vile handler will end up breeding and raising more rabid dogs. पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया में बेनकाब करने के लिए भारत की तैयारी पुख्ता है। पहलगाम में जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमला हुआ, पूरी दुनिया में उसे बताने के लिए 32 देशों में हिंदुस्तानी सांसदों की 7 टीमें अलग अलग तरीके से रवाना हो रही हैं। मिडिल ईस्ट के देशों और अमेरिका के लिए सांसद रवाना हो चुके हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के जो झूठ है सब पकड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम में जिस साजिश को रचा उसका हिसाब वो तिल तिल करके चुका रहा है। दुनिया के एक एक मंच पर पाकिस्तान को भारत बेनकाब कर रहा है। कुनबा मुस्लिम देशों का हो या फिर पाकिस्तान के सुपरदोस्त अमेरिका का, भारत हर किसी को बता रहा है, दिखा रहा है, समझा रहा है कि आखिर इंसानियत का कत्ल कैसे पहलगाम में पाकिस्तान ने करवाया। इसीलिए आतंकिस्तान पर अब कोई रहम नहीं करनी चाहिए। 2 प्रतिनिधिमंडल विदेश रवाना। बैजंत पांडा के नेतृत्व में सऊदी रवाना हुई टीम और शशि थरूर की टीम अमेरिका के लिए रवाना। ये दोनों ही प्रतिनिधिमंडल काफी अहम है क्योंकि एक प्रतिनिधिमंडल मुस्लिम देशों के लिए रवाना हुआ और दूसरा अमेरिका के लिए। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा 0 टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये जरूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए, और हमारे जो भी हमने सह लिया है कुछ सालों से इसके बारे में बोलने के लिए। मिडिल ईस्ट रवाना हुए डेलीगेशन में AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी हैं।
वो बताएंगे कि पाकिस्तान आतंकवाद को पाल पोस कर उसकी नई फैक्ट्री तैयार कर रहा है। पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे और उनके सामने रखेंगे। दुनिया के 32 अलग अलग देशों में भारत ने अपने 59 सांसदों को भेजा है, जिससे पूरी दुनिया को ये बात साफ हो सके कि आतंक को पालने पोसने वाला मुल्क पाकिस्तान न कभी सुधरा था, न कभी सुधरेगा। इसका इलाज केवल और केवल ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्शन से ही हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं जापान पहुंचे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सांसद संजय झा कर रहे हैं। संजय झा ने कहा कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है जिसका बहिष्कार समय की जरूरत बन गया है। 80% पानी जो इंडिया का है वो हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। ये 2.5 साल से इंडिया कह रहा है कि उसको अब रिनेगोशिएट कीजिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी बदल गया है, हमारा इधर पॉपुलेशन का डेमोग्राफी बदल गया है, तो हमको भी जरूरत है, या डैम बनाने का भी टेक्नोलॉजी बदल गया है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर एंड वाटर, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। बड़ा क्लियर कट मैसेज है, दोनों बात तो नहीं हो सकता है। और इसी बीच अगली खबर आपको बता दें, यूएन में भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब किया है। पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया है, ये भारत की तरफ से पक्ष रखा गया है। पाकिस्तान ने जानबूझकर नागरिकों पर हमले किए। पाकिस्तान के हमले में 20 से अधिक लोग मारे गए और ये वो आम लोग जो रिहायशी इलाकों में रह रहे थे, उनको पाकिस्तान ने टारगेट किया और उनको जान से मारने का प्रयास भी किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यूएन के मंच से भारत का पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया गया है कि हमने पाकिस्तान को नदियों का जो पानी है वो दिया, लेकिन पाकिस्तान के बदले आतंकवाद वहां पर मिला। ये यूएन में भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने जानबूझकर नागरिकों पर हमले किए। पाकिस्तान के हमले में 20 से अधिक आम लोग मारे गए, ये भी बाहर जाकर वैश्विक मंचों पर बताया गया। India will never give in to nuclear blackmail. संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद से लेकर अलग अलग देशों में पहुंचकर भारतीय सांसदों का डेलीगेशन पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब कर रहा है। यूएनएससी में भी पाकिस्तान की नापाक फायरिंग का सच दुनिया के सामने रखते हुए भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। India has experienced decades of Pakistani-sponsored terrorist attacks across our borders. This has ranged from the horrific 26/11 attack on the city of Mumbai to the barbaric mass murder of innocent tourists in Pahalgam in April 2025. The victims of Pakistani terrorism have been predominantly civilians, since its objective has been to attack our prosperity, our progress and our morale. For such a nation to even participate in a discussion on protection of civilians is an affront to the international community. पाकिस्तान के करतूतों का सच यूएनएससी में रखते हुए भारतीय राजदूत हरीश पुरी ने कहा कि आतंकियों को बचाने के लिए